ओके, हाय गाइस, वेलकम बैक। चालू करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 15 से। अब देखिए मेरी बात समझिए। एडजस्टमेंट नंबर जो 15 हम चालू करने वाले हैं ना, एडजस्टमेंट नंबर 15, 16, 17 एंड 18, ये चार एडजस्टमेंट जो मैं अब आपको करवाने वाला हूं, ये है रिलेटेड टू स्टॉक। स्टॉक रिलेटेड एडजस्टमेंट्स कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? स्टॉक रिलेटेड एडजस्टमेंट्स। तो स्टॉक रिलेटेड एडजस्टमेंट्स के अंदर हम कौन कौन से एडजस्टमेंट्स देखने वाले वो देखते हैं। स्टॉक रिलेटेड एडजस्टमेंट्स, स्टॉक रिलेटेड एडजस्टमेंट्स कौन कौन से हैं वो देखना। पहला स्टॉक रिलेटेड पहला एडजस्टमेंट अपने को मिलेगा ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स। ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स कि आपने जो गुड्स हैं उनकी ड्रॉइंग्स कर ली, तो उसका क्या एडजस्टमेंट होगा। सेकेंड एडजस्टमेंट हमें मिलेगा लॉस बाय लॉस ऑफ गुड्स। अब ये लॉस कैसे हो सकता है? बाय फायर और थेफ्ट, और कोई भी मिसहैपनिंग हो गई, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी दे दिया आपने, डोनेशन कर दिया गुड्स का। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। एक और एडजस्टमेंट होता है, जनरली वो इसका पार्ट तो होता नहीं है, बट मैं उसे इसका पार्ट बनाता हूं, ठीक है। और वो एडजस्टमेंट होता है जहां पे आप अपने स्टॉक को बिजनेस के अंदर यूज कर लो, ठीक है। कि आपका जो स्टॉक है, स्टॉक जो है आपका, गुड्स यूज्ड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि आपने अपने बिजनेस के कैपिटल एक्सपेंडिचर में उसको यूज कर लिया। तो कभी कभी हम गुड्स को यूज कर लेते हैं, ठीक है, अंडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसके अंदर आप जरूरी नहीं है कि गुड्स को यूज करें, कभी कभी आप वेजेस भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा देते हो, तो उसको भी अपन सेपरेटली स्टडी करेंगे। और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि लॉस ऑफ गुड्स ही हो, लॉस ऑफ कोई फिक्स्ड एसेट भी हो सकता है। लॉस बाय फायर में जरूरी नहीं है कि हमारे सब गुड्स से डिस्ट्रॉय हो जाए, फिक्स्ड एसेट्स वगैरह भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो एडजस्टमेंट्स हमने, ये एडजस्टमेंट नंबर हो जाएगा 15th, 16th, 17th, 18th एंड 19th। तो 19th एडजस्टमेंट्स तक अब अपन कंप्लीट करने वाले हैं। ये अपन 5 एडजस्टमेंट्स का एक पैकेज स्टडी कर रहे हैं। मेनली यही आते हैं, और एक इसके अलावा आता है 20th एडजस्टमेंट, ठीक है, जो कि आता है मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन, तो ये 20 एडजस्टमेंट्स जिसके हो जाते हैं ना, अब मान के चलो ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हो जाता है। फिर बाकी के एडजस्टमेंट्स इतने खासा नहीं होते, मतलब ठीक है, वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये वाले एडजस्टमेंट्स अप टू 20th एडजस्टमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो देखते हैं सबसे पहला 15th एडजस्टमेंट, ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स। ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि भाई तुमने अपनी दुकान से अपने गुड्स घर के काम के लिए यूज कर लिया। अब देखो, घर के काम के लिए तुम यूज करो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, तुम घर पे लेके जाओ अपने गुड्स, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट बात इतनी सी है कि यार बिजनेस का हिसाब किताब गड़बड़ मत करो। तो तुम्हें अगर गुड्स की ड्राइंग्स करनी है करो, बट वो बिजनेस में रिकॉर्ड करो। बिजनेस में रिकॉर्ड करना जरूरी है, ठीक है, मगर उसको प्रॉफिट पे रिकॉर्ड मत करना। नोशनल गेन दिखाने की जरूरत नहीं है आपको बिजनेस के अंदर। अगर आपने बिजनेस में 500 रुपए का माल कंज्यूम करा है, उसकी कॉस्ट 500 है, मगर बेचते 1000 में हो, तो उसको 500 पे रिकॉर्ड करो। अब उसको 1000 पे रिकॉर्ड मत करना। अगर 500 है तो 500 पे रिकॉर्ड होगा। तो इसके लिए अपन ने दिखाया ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या शो करता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है टू परचेजेस। टू परचेजेस मतलब सामान आपने परचेज करा, उसमें से लेस कर दो ड्रॉइंग्स, कि आपने क्या कर लिया, कुछ ड्रॉइंग्स कर ली कुछ गुड्स की, तो आप उसको ड्रॉइंग्स के फॉर्म में शो कर दोगे। और बैलेंस शीट में आपके पास क्या होती है? बैलेंस शीट में आपके पास आती है कैपिटल, और उस कैपिटल में से माइनस कर देना ड्रॉइंग्स को।
उस कैपिटल में से माइनस कर देना ड्राइंग्स को। जो भी आपने ड्राइंग्स करी है उसको कैपिटल से माइनस कर दीजिएगा, जो भी आपने ड्राइंग्स करी है उसको कैपिटल से माइनस कर दीजिएगा। काम खत्म हो गया। कैपिटल से माइनस कर दीजिएगा, काम खत्म हो गया। ये आ गया एडजस्टमेंट समझ में? आसान था। नेक्स्ट 16th एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 16 है अपना लॉस बाय एक्सीडेंट। अब लॉस बाय एक्सीडेंट दो चीजों का हो सकता है। ए पार्ट लॉस ऑफ गुड्स, गुड्स का लॉस हो गया। अब गुड्स का अगर लॉस हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो गुड्स का अगर लॉस हो जाता है एक्सीडेंट से तो एक तो बनाएंगे अपन ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे अपन यहाँ पे परचेजेस, और परचेजेस में से माइनस कर देंगे लॉस बाय एक्सीडेंट, और लॉस बाय एक्सीडेंट अपन ने माइनस कर दिया परचेज अकाउंट में से, तो ट्रेडिंग अकाउंट में से। और क्योंकि लॉस बाय एक्सीडेंट अपना बिजनेस का लॉस है तो उसको दिखा दो पीएनएल के अंदर, पीएनएल अकाउंट में दिखा देंगे टू लॉस बाय एक्सीडेंट, और पीएनएल अकाउंट में दिखा देंगे इसे खर्चा, कि हमारा लॉस हो गया। पीएनएल अकाउंट में से शो कर दिया जाएगा कि हमारा लॉस हो चुका है, और पीएनएल अकाउंट में शो कर देंगे। ये तो है सिंपल तरीका। अब आपको पता करना है कि क्या आपके गुड्स इंश्योर्ड है कि नहीं है। बट इफ गुड्स आर इंश्योर्ड, अगर गुड्स इंश्योर्ड है तो क्या होगा? तो यह हो सकता है कि अपने को क्लेम पूरा मिल जाए या क्लेम पार्शियल मिले। मतलब अनइंश्योर्ड है तो काम खत्म हो गया, ठीक है। यहां पे सीधे सीधे पीएनएल में जाके पूरा लॉस बुक हो जाएगा। तो अपन परचेसेस को तो कम कर देंगे, लिख देंगे लॉस बाय एक्सीडेंट टू परचेसेस और पीएनएल टू लॉस बाय एक्सीडेंट। बट अगर वहीं पे आपके गुड्स अगर इंश्योर्ड है तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे देगी, उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे देगी। अगर गुड्स आपके फुली इंश्योर्ड है, पहला है फुली इंश्योर्ड, या फिर इंश्योरेंस क्लेम पूरा पैसा देने के लिए तैयार है, इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा देने के लिए तैयार है, कोई तकलीफ नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि भाई साहब पूरा पैसा ले लो, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी इज लाइक टेक योर फुल मनी, पूरा पैसा ले लो। इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है? पूरा पैसा ले लो, कोई तकलीफ नहीं है, मेरे को कोई इशू नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी इज रेडी टू गिव यू द एंटायर मनी, पूरा पूरा पैसा देने के लिए तैयार है इंश्योरेंस कंपनी। समझ आ गया? इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा पूरा पैसा देने के लिए तैयार है। तो अगर आपके गुड्स क्या है? फुली इंश्योर्ड है। क्या है गुड्स आपके? फुली इंश्योर्ड है। फुली इंश्योर्ड मतलब समझ गए, पूरा पैसा मिल रहा है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कि जो भी लॉस हुआ, ठीक है, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहरा दोगे? उसके लिए उसकी लायबिलिटी किसके सर पे चली जाएगी? ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा? ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हो? लॉस बाय एक्सीडेंट होता है, परचेज ऐसे से माइनस कर देते हो, तो एंट्री तो वही होगी। तो लॉस बाय एक्सीडेंट टू परचेजेस, तो परचेजेस को तो कम कर दो, परचेजेस तो आपकी कम हो जाएगी। बट आप यहां पे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांग लोगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस टू लॉस बाय एक्सीडेंट। तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांग लेंगे, तो लॉस बाय एक्सीडेंट होगा तो इंश्योरेंस कंपनी से मांग लेंगे, तो ये तो परचेज इसमें से माइनस हो जाएगा। ये तो अपने को सेम ट्रीटमेंट है, ये जो है ये तो सेम ट्रीटमेंट है। बट यहां पे इंश्योरेंस कंपनी को अपन बैलेंस शीट में एसेट के फॉर्म में दिखा देंगे। कहां दिखा देंगे? बैलेंस शीट में एज अ एसेट, बैलेंस शीट में एज अ एसेट दिखा देंगे। भैया इंश्योरेंस कंपनी विल पे अस द मनी, अपने को घबराने की जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी विल पे अस द मनी। इंश्योरेंस कंपनी अपने को पैसा दे देगी। कौन दे देगा पैसा? इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी, अपने को घबराने की जरूरत नहीं है। सेकंड, पार्शियली इंश्योर्ड थे गुड्स, या फिर इंश्योरेंस कंपनी पार्शियल एक्सेप्टेंस करती है। या तो पार्शियली थोड़ा बहुत इंश्योर्ड था, थोड़ा बहुत नहीं था, या इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि भैया मैं पूरा तो पैसा नहीं दूंगी, पार्शियल एक्सेप्टेंस करने के लिए तैयार हो। पार्शियल एक्सेप्टेंस मतलब इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि थोड़ा पैसा दे देंगे, थोड़ा नहीं देंगे, तो पार्शियल एक्सेप्टेंस है। पार्शियल एक्सेप्टेंस, पार्शियल एक्सेप्टेंस में जो एंट्री नंबर ए है
वो तो सेम हो जाएगी कि जो भाई जो नुकसान हुआ है, जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं वो तो हुए हैं, तो लॉस बाय एक्सीडेंट टू परचेजेस तो हो जाएगा, ठीक है। मगर इंश्योरेंस कंपनी आपको थोड़ा पैसा देने के लिए तैयार है, तो एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड। जो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा नहीं देती, जो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा नहीं देती है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी मतलब जब आपको पैसा नहीं दे रही है इंश्योरेंस कंपनी, तो वो आपका चला जाएगा पीएनएल अकाउंट डेबिटेड, आपका नुकसान हो जाएगा। टू लॉस बाय एक्सीडेंट। तो इसमें 3 सिचुएशंस हो गई। यहां पे ना तो इंश्योरेंस था, ना इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दे रही है, तो पूरा लॉस। थोड़ा पैसा मिल रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी, थोड़ा नहीं मिल रहा तो पीएनएल अकाउंट, और बाकी लॉस बाय एक्सीडेंट में चला जाएगा। और यहाँ पे पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, तो इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे। यहाँ पे खत्म। ये क्लियर हुआ? चलो 16th एडजस्टमेंट हो गया। अब 17th एडजस्टमेंट सुनिए। नेक्स्ट आता है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। तो चैरिटी समझते हैं, चैरिटी मतलब बांट दिए गुड्स, चैरिटी मतलब गुड्स बांट दिए, खत्म। बांट दो चैरिटी में गुड्स, क्या दिक्कत है। तो गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज चैरिटी मतलब कि भैया आपने चैरिटी दे दी, आपने चैरिटी कर दी। तो चैरिटी कर दी मतलब आपने गुड्स को यहाँ पे फोकट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पे एक तो जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग वही टू परचेजेस लेस कर देंगे इसमें से चैरिटी, लेस कर देंगे इसमें से चैरिटी, काम खत्म। फाइनल अमाउंट बाहर दिखा देंगे, खत्म हो गया। और चैरिटी आपका पीएनएल में चला जाएगा और अब वो आपका हो जाएगा नुकसान। पीएनएल अकाउंट, पीएनएल में लिख देंगे टू चैरिटी, और चैरिटी में हो गया खत्म, टू चैरिटी, काम खत्म। अब इसी तरीके से 18th एडजस्टमेंट भी इसी प्लेटफॉर्म पे अपन कर सकते हैं। यहीं पे अपन सॉल्व करते हैं 18th एडजस्टमेंट। 18th एडजस्टमेंट जो होता है ना, वो अपना होता है गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड और गिवन एज, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, एज ए फ्री सैंपल अपन ने गुड्स को बांट दिया, एज ए फ्री सैंपल अपन ने गुड्स को बांट दिया, ठीक है। एज ए फ्री सैंपल अपन ने गुड्स को बांट दिया, बांट दो, कोई दिक्कत, बांट देते हैं सर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लेस कर दो एडवर्टीजमेंट, सेम एडवर्टीजमेंट कम कर दो, और यहाँ पे टू एडवर्टीजमेंट यहाँ पे दिखा दो, खत्म बात। तो ट्रेडिंग से कम और पीएनएल में दिखा देंगे। तो 3 चीजों में तो यही होता है, क्या क्या, लॉस बाय फायर में, लॉस बाय एक्सीडेंट में ट्रेडिंग से कम करा पीएनएल में दिखाया, ट्रेडिंग से कम किया पीएनएल में दिखाया चैरिटी में, और यहाँ पे भी ठीक है गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स में भी यही करते हैं, ट्रेडिंग से कम किया और पीएनएल में दिखाया। अब एक लास्ट एडजस्टमेंट जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे, ठीक है, वो आता है अपना, अच्छा एक अब इसमें रह गया, देखो ये तो हो गया अपने, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये तो हो गया। अब मैंने इसमें कहा था आपको कि अगर कोई फिक्स्ड एसेट जल जाए तो क्या होगा, और फिर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, अब यहां पे अगर मान लो, ठीक है, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट हो जाता है, बी में लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट हो जाता है, अगर लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में हमारे पास एक तो होती है बैलेंस शीट, एक होता है पीएनएल, एक तो होती है बैलेंस शीट, एक होती है पीएनएल। ये बैलेंस शीट है, इसमें कोई फिक्स्ड एसेट है, उसमें कोई लॉस फॉस हो गया, लेस कर दो लॉस, और यहां पे पीएनएल अकाउंट में दिखा दो, पीएनएल अकाउंट में दिखा दो टू लॉस बाय फायर या जो भी हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, वो पीएनएल अकाउंट में दिखा दो उस एसेट का। जैसे मशीन जल गई तो टू लॉस बाय फायर, मशीन में दिखा देंगे टू लॉस बाय फायर, खत्म बात। बोलो, टू लॉस बाय फायर और खत्म हो गया, डन। अब उसके बाद अपन ने बात करी थी चैरिटी खत्म,
और डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स खत्म। अब 19th कि हमने गुड्स को यूज कर लिया एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो गुड्स को यूज कर लिया एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी हमारा ना जो बिजनेस होता है ना वो इस नेचर का होता है कि हमारे जो गुड्स हैं वो हम लोग एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका लकड़ियों का काम है, तो आपने लकड़ी यूज कर ली फर्नीचर बनाने के लिए, किसमें, फर्नीचर बनाने के लिए। तो आज आपका यह आ जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा देंगे टू परचेजेस और उसमें से लेस कर दो आप, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा दिया परचेजेस और उसमें से लेस कर दो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या लेस कर दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो भी फर्नीचर बनाने के लिए। तो आपने अपनी ही लकड़ियों को यूज कर लिया अपने बिजनेस का फर्नीचर बनाने के लिए, अपनी ही लकड़ियों को यूज कर लिया अपने बिजनेस का फर्नीचर बनाने के लिए। तो यहां तो अपन बनाएंगे बैलेंस शीट, क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में लिख देंगे अपन यहाँ पे फर्नीचर और उसमें ऐड कर देंगे अपन फर्नीचर जो आपने और बना लिया, अपने ही मटेरियल को यूज करके आपने और जो फर्नीचर बना लिया। भैया आपके पास मटेरियल है ना, अब आपके पास मटेरियल है, आपने अपने ही मटेरियल को यूज करके और फर्नीचर बना लिया। फर्नीचर पे लगाओगे पूरे साल भर में डेप्रिसिएशन, क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेप्रिसिएशन लगेगा तो यहां लिख देंगे पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन। समझ आया। तो क्या किया आपने, अपने स्टॉक को यूज करके आपने उससे फिक्स्ड एसेट बना दी, फिक्स्ड एसेट पे लगेगा क्या, डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एसेट पे लगेगा क्या, डेप्रिसिएशन, खत्म बात। इसी तरीके से अगर आप गुड्स की जगह पे लेट्स से आप वेजेस को यूज कर लेते हो, क्योंकि आप ही का लेबर था और आप ही के लेबर ने फर्नीचर बना के दे दिया, तो अपन वेजेस को भी यूज कर सकते हैं। तो सेम तरीके से अपन यहाँ पे लिखेंगे टू वेजेस और वेजेस में से माइनस कर देंगे अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और फिर वेजेस को ऐड कर देंगे यहाँ पे वेजेस को ऐड कर देंगे और टोटल पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो ये इसका क्या है, सिर्फ यहाँ पे स्टॉक यूज नहीं होता, ये मैंने आपको समझाया था कि सिर्फ आप यहाँ पे आप सिर्फ स्टॉक यूज नहीं करते, यहाँ पे आप चाहो तो अदर एसेट्स को भी, अदर एक्सपेंसेस को भी यूज कर सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर। ओके डन, बात समझ आ गई। तो इसके साथ आपके 19 एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए, आपके कुछ 3-4 एडजस्टमेंट्स बचे हैं, ठीक है। तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का क्लास अपन वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले तो अपन करेंगे इसके बड़े क्वेश्चंस, ठीक है, और उसके बाद अपन करेंगे बाकी की रिमेनिंग एडजस्टमेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच।